आप देख रहे हैं BCL न्यूज़ एक्सपर्ट। मदन बोध आपको लेकर आया हूं दिल्ली के प्रगति मैदान, जहां लगी है एग्जीबिशन जिसका नाम है वी वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो। यहां आने के लिए आपके नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, और सामने है सुप्रीम कोर्ट। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान है और यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ जो भी उपकरण हैं वो हमारे आसपास हमारे यानी कि एनवायरनमेंट में फैलने वाले पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, और उसके इस्तेमाल से हम जहाँ तक हो सके एयर पोल्यूशन या किसी भी तरह का पोल्यूशन से हम बचाव कर सकते हैं। चलिए आइए, अब मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ एंट्री फ्री है। यहाँ से पास बनेगा। उसके बाद ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये हॉल है एंट्री के लिए। यहाँ से एंट्री है। जो कि एग्जीबिशन स्टार्ट होगी। मेरा नाम रामकृष्ण रजक है। हमारी कंपनी बना रही है HVAC एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। HVAC में होता है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। हीटिंग एंड वेंटिलेशन मशीन्स हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और एयर कंडीशनिंग जो है हम लोग ब्लू स्टार वोल्टास कैरियर से हमारा टाइप होता है, उसमें मशीन लेकर के और उसकी इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग करवाते हैं। वेंटिलेशन मशीन तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं, और हीटिंग के लिए हम लोग पैकेजिंग कंपनी में या क्योरिंग जहाँ किया जाता है वहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हीटिंग सिस्टम के थ्रू। और एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स में हम लोग 3 तरह का चीज़ बनाते हैं। एक होता है वेट स्क्रबर। वो वेट स्क्रबर DG में भी लगता है, और बॉयलर में भी लगता है, और फर्नेस में भी लगता है। जहाँ पे फ्यूम्स क्रिएट होता है उसको सक्शन करके न्यूट्रलाइज करते हैं। हमारे एक टावर होता है, टावर में हम लोग उसको सक्शन लेते हैं, उसका ऊपर से वाटर का स्प्रे होता है और केमिकल की डोजिंग भी की जाती है, तो जो एसिडिक फ्यूम्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए और बाहर एम्बियंट में क्लियर क्लियर एयर, मतलब नॉन पोल्यूटेड एयर इन्वायरमेंट में चला जाए। दूसरा हमारा डस्ट कलेक्टर। अगर कोई ग्राइंडर मशीन होता है, ग्राइंडिंग होती है, बफिंग होती है, कटिंग होता है, वहाँ पे डस्ट क्रिएट होता है, सीमेंट प्लांट होता है वहाँ भी होता है, तो उस केस में हम लोग एक सैकलून टाइप डस्ट कलेक्टर बनाते हैं। और दूसरा है बैग फिल्टर टाइप। सैकलून टाइप में डस्ट कलेक्टर में क्या होता है कि हैवी डस्ट तो आ जाता है लेकिन लाइट डस्ट बाहर चला जाता है, तो लाइट डस्ट को कैप्चर करने के लिए हम लोग बैग टाइप फिल्टर बनाते हैं, दिट इज कॉल्ड सेकेंडरी फिल्ट्रेशन। और लाइट डस्ट फिर कैप्चर हो जाता है बैग में, और रिलेटिवली क्लीन एयर इन्वायरमेंट में जाना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स में काम कर रहे हैं। और तीसरा एक आइटम हमारा PPFRP का टैंक भी बनाते हैं, एसिड को स्टोर करने के लिए। वाटर स्टोर करने के लिए भी चलता है, बट एसिड को भी स्टोर हम लोग उसमें करते हैं। बेसिकली यही हमारा ज़्यादातर प्रोडक्ट है। कहाँ पर आपकी यूनिट कहाँ पर है? हमारी यूनिट है फरीदाबाद, जसाना फरीदाबाद में। मेरा नाम वैभव जायसवाल है, और हमारी कंपनी का नाम है EV प्रकृति कल्टीवेट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, और हमारा ब्रांड है प्रकृति कल्टिवेटिंग ग्रीन के नाम से। और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं ये, जो कि 100% नेचुरल होते हैं, और ये फॉलन लीफ से हम लोग बनाते हैं, तो सुपारी के पत्ते से बनता है ये। और इसमें बहुत सारे शेप्स अवेलेबल होते हैं। ये इको फ्रेंडली होता है, जैसा जैसा कि मैंने पहले बताया, और
माइक्रोवेव में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर सेफ होता है, मतलब फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं उसको आप। ये लिक्विड को 6 से 8 घंटे होल्ड कर सकता है। और 100% ये इंडियन मेड प्रोडक्ट है। हमारी सारी टेक्नोलॉजी इंडिया की है और आज के समय हम लोग इसको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। करीब 25 कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं आज के टाइम, और पैन इंडिया में भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसा कि इंडिया में भी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक और स्टायरोफोम थर्माकोल को बैन कर रखा है, तो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने से बहुत अच्छा है। तो इसको ये कहीं भी बायोडिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये पत्ते से बना होता है। तो बहुत ही ईजिली ये सॉइल में 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपका बायोडिग्रेड हो जाता है। अगर इसको ये किसी नदी में भी चला गया, पानी में भी चला गया, तो उसको भी पॉल्यूट नहीं करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई हार्म नहीं है सोसाइटी को। सर आपका यूनिट कहाँ पर है? हमारा यूनिट देखिए, एक्चुअली क्या है कि सुपारी का जो खेत होता है कॉमर्शियली वो ग्रो होता है साउथ इंडिया में। इसी वजह से हमें अपना यूनिट साउथ इंडिया में लगाना पड़ा। ठीक है, तो हमारा कर्नाटक में हमारी फैक्ट्री है। कर्नाटक में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भद्रावती एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे हमारी फैक्ट्री है। कैंसिल कर सकते हो आप। एक बार मुझसे डिस्कस करो ना, मेरा ये एंड्रॉयड है, इतना अपना रेट है, ये एप्लीकेशन है, मुझे ये सिस्टम चाहिए, आपका कॉल करो मुझे। WTP में ज़्यादा से चलता हाँ है। सर। WTP ज़्यादा प्योर वाटर एप्लीकेशन। आई थिंक अपना नाम बताइए। Hi, my name is Yashvi and I'm from Greenpeace India. क्या क्या काम कर रहे हैं आप? हम ग्रीन पीस इंडिया से है। हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर पास्ट 21 ईयर्स से हम लोग सेवरल कैंपेन्स कर रहे हैं एंड हम एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स होती है, जो इश्यूज होते हैं, हम उस पर रिसर्च करते हैं एंड देन उसके सोल्यूशंस हम लोग निकालते हैं एंड थ्रू आर सोल्यूशंस हम लोग गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं ताकि वो ऐसी पॉलिसीज निकाले जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। बेसिकली हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं पास्ट 21 ईयर्स से इंडिया के अंदर एंड ऑल्सो 55 कंट्रीज में भी हम काम कर रहे हैं पास्ट 50 ईयर्स से। क्या क्या काम कर रहे हो, थोड़ा सा कुछ बताओ। या हम लोगों ने जैसे कि एक विलेज है हमारा धरनाई विलेज बिहार के अंदर, वहाँ पे हमने एक 16 माइक्रोग्रिड्स इंस्टॉल किए थे क्योंकि वहाँ पे पास 30 ईयर्स से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। सिंस कोल एक प्रॉब्लम है एक इन्वायरमेंट को हार्म करने के लिए, तो वहाँ पे हमने एक सोल्यूशन की तरह दिखाया था इस गांव में 16 माइक्रोग्रिड्स इंस्टॉल करके कि ये हमारा फ्यूचर है एंड यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आना पॉसिबल है। एंड हम लोग इंडिया के अंदर सिर्फ क्लाइमेट चेंज में ही नहीं, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक और बिहार का ही एक गांव है केडिया विलेज जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे हमने पूरे गांव को अडॉप्ट करके उस गांव को पूरा ऑर्गेनिकली ट्रांसफॉर्म किया है। तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं अब पूरा 100% ऑर्गेनिक मेथड्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। एंड जैसे कि वर्मी कंपोस्ट बेड्स या इको सैंड टॉयलेट्स या फिर जो बायोमास है एंड अमृत पानी है, इन सब का यूज़ करके वो कैसे ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। तो आज की डेट में वो पहला स्टेट है बिहार का, पहला विलेज है बिहार का जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ कर रहा है। थैंक यू।
सर आपका नाम? हाय, मेरा नाम अभिषेक है। मैं एअर्थ में ग्रोथ मैनेजर हूँ। यहाँ पे हमने बेसिकली हमारा आईआईटी बॉम्बे का स्टार्टअप है। हमने दुनिया का सबसे पहला एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरीफायर बनाया है, जो कि हवा में से जो पैथोजेंस होते हैं उनको डीएक्टिवेट कर देता है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली आईआईटी बॉम्बे में डेवलप हुई है, और हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। हम लोग प्लांट का इम्यून 1000 प्लांट्स का इम्यून पावर ले करके हम लोगों ने एक फिल्टर बनाया है जो कि अपने आप में माइक्रोब्स को डीएक्टिवेट कर देता है। जैसे ही क्या होता है कि जो नॉर्मल फिल्टर्स होता है वो अपने आप में एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, क्योंकि वो कैप्चर मैकेनिज्म पे वर्क करता है। जैसे ही माइक्रोब उसके ऊपर सेटल होता है तो वो सेम फिल्टर में ब्रीड करना शुरू कर देता है और ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, और कॉन्टिन्यूस यूज पे वो रिसस्पेंड हो जाता है। यहीं पे एयर डिफरेंट और दूसरे एयर प्योरीफायर से डिफरेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फिल्टर है वो अपने आप में माइक्रोब्स को डीएक्टिवेट कर देता है यूजिंग अ टेक्नोलॉजी जो कि आईआईसी बैंगलोर में डेवलप हुई है। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमने 1000 प्लांट्स की इम्यूनिटी से हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें पॉलीकैटियोनिक पॉलीमर्स और जिससे बेसिकली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज फॉर्म होती है जो कि पैथोजेंस की सेल वॉल को ब्रेक कर देता है और बेसिकली उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग, एंड हमने आरबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ओएनजीसी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज प्रोडक्ट ये आपने? सो हमने अपनी ये हमारी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, और ये बेसिकली हमने ये बड़ी यूनिट है, ये लार्जर स्पेसेस के लिए है, और ये छोटी यूनिट है, ये स्मॉल स्पेसेस के लिए है। ये 500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है, ये अराउंड 300 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। तो ये बेसिकली हमने जो वैलिडेशन और टेस्टिंग कराई, हमने काफ़ी एक्सटेंसिव वैलिडेशन और टेस्टिंग कराई है। CSIR नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, फिक्की रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, हमने TUV राइनलैंड, सारी डिफरेंट जगह पे हमने टेस्टिंग की है। और रिसेंटली हमने जो टेस्टिंग की है, हमने ब्लैक फंगस के ऊपर भी टेस्टिंग की है, जो कि हमने CSIR IMTech में टेस्टिंग की है, और जो 99.90% तक पैथोजेंस को डीएक्टिवेट कर देता है, ब्लैक फंगस को डीएक्टिवेट कर देता है। सो दिस इज इट। थैंक यू। अपना नाम बताइए मैडम। सर, मैं सोना वलवानी, ग्रीन शील्ड एनवायरो से। एक्चुअली हम लोग अल्फा थम के चैनल पार्टनर हैं, जो कि कंपोस्ट मशीन बनाता है। ये हमारा कंपोस्ट मशीन का पूरा है, डायग्राम आप देख सकते हैं। ये वाला है, बीच वाला जो है कंपोस्ट मशीन, ये फुली ऑटोमेटिक है सर। और ये जितना भी किचन का आपका वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट है, आपका गार्डन वेस्ट होता है, इसको ये मैन्योर में कन्वर्ट करता है। हमारे पास दोनों होती है, फुल्ली एंड सेमी, बोथ टाइप ऑफ मशीन्स हम लोग बनाते हैं। वो ETP है, ETP और STP, वो प्रोडक्ट्स अलग हैं सर। हाँ जी। और क्या बना रहे हैं? और बताएंगे, रेट्रोफिट बना रहे हैं, जिनके बारे में मैम बता दें। करिए प्लीज। हेलो सर, मेरा नाम काजोल दे है। हम EU एनर्जी के चैनल पार्टनर है, जो कि डीजल जनरेटर बनाती है। ये हमारा डीजल जनरेटर है। ओके, हमारा मिशन है कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। ठीक है, CPCB के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डीजल जनरेटर के ऊपर रेट्रोफिट लगता है। थैंक यू। कहाँ को बना रहे हो वैसे आप? इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो EU एनर्जी करती है, नोएडा में। हाँ, नोएडा में। दोबारा बताओ वही चीज़। मैं संदीप बैनर्जी हूँ, एंड हम लोग आर्कलाइट स्पेशलिटी लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको प्रोडक्ट्स, ये सब रिलेटेड है एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स के लिए। UV लैम्प्स जो मेनली ट्रीट करता है एयरबोर्न माइक्रोब्स या वायरसेस को ट्रीट करने के लिए, वो हम लोग का खुद इंडिजियस मैन्युफैक्चरिंग है। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पूना में। एंड एयर रिलेटेड जो भी आपका सोल्यूशंस है, एयर एंड वाटर दोनों रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग हम लोग अकॉर्डिंगली वो सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कि वो जो माइक्रोब्स होता है या वायरसेस होता है एयर एंड वाटर में,
उसको हम लोग ट्रीट करते हैं थ्रू आवर यूवी सिस्टम्स। ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट बेसिकली आपका जो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग लाइन जो होता है उसके अंदर लगता है, ये पैनल्स वगैरह के साथ लगता है। अब यहाँ पे दिख रहे होंगे कि एक ओटी का फोटो लगाया है, इसमें ओटी में जितना भी आपका, हाँ, बेसिकली वो यूवी का पोर्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड इधर पे आपको दिख रहा होगा, इधर पे एयर एसी में जो हम लोग स्प्लिट एसी जो लगाते हैं, स्प्लिट एसी वगैरह में भी यूवी लगा सकते हैं हम लोग। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है लाइट्स रिलेटेड ही, बेसिकली एयर ट्रीट करने के लिए। हाँ, सिंगल कंपोनेंट से ऑफिसेस पे इस पे लगा सकते हो, फिर इस घर पे लगा सकते हैं। मैनुअली भी आप इसको हैंडल कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह पे फिट कर दिए, लगा के जहाँ पे आपको रिक्वायर है वहाँ पे उसको बिठा भी सकते हैं। इधर आ जाइए, इधर एसी है, डक्टेबल एसी है। इधर आपको दिखेगा लाइट कैसे एप्लीकेशन होता है। इधर आपको दिख रहा होगा कोने में एक लाइट लगा हुआ है, वही यूवी लाइट है। यूवी लाइट बेसिकली क्या है, हम लोग अभी जला के दिखा नहीं सकते बिकॉज वो डायरेक्टली हार्मफुल होता है, एक्सपोज अगर रहता है तो हमेशा वो क्लोज रहता है। ये फोटो में आपको ये जो एसी है यही दिख रहा होगा आपको फोटो में, जो ब्लू कलर का एक शाइन हो रहा है वो लाइट है। यस, सो हॉस्पिटल हो गया, होटल्स इंडस्ट्री हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, जहाँ पे भी एयर कंडीशनिंग का है करके, एयर कंडीशनिंग या फिर वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग यूवी सजेस्ट करते हैं। थैंक यू। नमस्ते, मैं अजय अग्रवाल हूँ। मैं आईआईटी दिल्ली का छात्र था। मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि होम कंपोस्टिंग सॉल्यूशंस है। जैसे ये टेराकोटा बेस्ड होम कंपोस्टर है। इसमें आप जो भी अपना घर का कचरा होता है उससे आप खाद बना सकते हैं, है ना। बहुत आसान प्रोसेस है। ये 3 का सेट आता है ना। तो आपका जो भी किचन का जो कचरा निकलता है वो आप इसमें डालिए, और पहला भर जाता है, फिर दूसरा भरता है, तीसरा भरता है। जब तक तीसरा भरता है तब तक आप पहले वाले में खाद रेडी हो जाती है। तो कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है। तो हम प्लास्टिक के बहुत खिलाफ हैं, तो ये टेराकोटा से कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस होता है और आपकी खाद बनती है। हमारे यहाँ पे खाद भी रखी हुई है, तो बहुत अच्छे से खाद बनती है। आप पेड़ों में यूज़ कर सकते हैं, अपने गार्डन्स को अच्छा कर सकते हैं, फ्लावर्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। हमारे बाकी सॉल्यूशंस भी हैं गार्डन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिटी वेस्ट सॉल्यूशंस के लिए। तो प्लीज़ डू विजिट अस हियर इन WE at A5. Thank you. विशाल जैन फ्रॉम मरवेक्स नेपच्यून इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग एयर फिल्टर्स बनाते हैं, और जो एयर फिल्टर्स हैं ये हवा के पार्टिकुलेट मैटर जो आजकल डस्ट और PM 2.5 है उसकी क्लीनिंग के लिए, और गैस फेज फिल्ट्रेशन के लिए जो एमिशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल एमिशंस को रोकने के लिए फिल्टर्स हैं हमारे। तो इसके साथ मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस भी हैं जो कि गैसियस कंटामिनेशन या कितना पोल्यूशन हो रहा है उसका रेगुलर और रियल टाइम मेजरमेंट लेते हैं। तो हम लोग फिल्टर्स भी बनाते हैं, मॉनिटरिंग सॉल्यूशन भी बनाते हैं, इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, हॉस्पिटल, होटल्स, सारी जगहों के लिए। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में है, ओखला फेज 1। हम लोग सर मेरा नाम मेहताब अहमद है। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन से हूँ, अलीगढ़ यूपी से। हम लोग इन्वायरमेंट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, लाइक एयर वाटर से रिलेटेड हाइड्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग बनाते हैं। बेसिकली ये एक US EPA बेस्ड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट अप्रूव टेक्नोलॉजी सिस्टम है, FPI। अभी ये इंडिया में न्यू लॉन्च हुआ है, तो अभी ये बहुत जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, रेगुलर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लग रहा है। और ये चिमनी वाला स्टैक के लिए सिस्टम होता है, सॉक्स, नॉक्स, SCM इसमें पैरामीटर मेजर होते हैं। और इसमें दो तरह की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी, NDI बेस्ड टेक्नोलॉजी। और ये एयर क्वालिटी मॉनिटर है, आउटडोर के लिए रहता है, प्लांट में जो गैसेज मेजर करता है, PM10, 2.5, सॉक्स, नॉक्स, बेसिक इसके पैरामीटर्स है। और वो ETP STP प्लांट के लिए रहता है, ऑनलाइन वाटर एनालाइजर, जो इफ्लुएंट से जो गंदा पानी निकलता है उसके गैसेज मेजर करता है। और भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग बनाते हैं, लाइक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, और ये RT यूनिट्स वगैरह हम लोग वर्क करते हैं, LED पैनल्स वगैरह, PTZ कैमरा।
तो बेसिकली हम एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पज से जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। सर हमारी कंपनी अलीगढ़ यूपी में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेस्ड ऑन ताला नगरी नियर बाय। यस, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर के गंगोपाध्याय है। ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक इंस्टीट्यूट है जो जैविक विविधता संरक्षण के ऊपर काम करते हैं। हम लोग पूरे देश के जितनी जैविक विविधता है और जो हम लोग फसल उगाते हैं उस रिलेटेड हम लोग उसकी विविधता पूरे देश से इकट्ठा करते हैं, फिर उसको हम लगा के उसकी क्या खूबियां है उसको जांच करके फिर उसको संरक्षण करते हैं। हमारे पास एक नेशनल जीन बैंक है जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है, जहां करीब 4 लाख के ऊपर बीज रखा हुआ है। और इसके साथ साथ जो भी पेड़ पौधे हैं जिनकी बीज संरक्षण नहीं होता है उसकी हम टिश्यू कल्चर प्लांट से उसकी संरक्षण करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से भी क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूट भारत में इस सब्जेक्ट पे एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो काम कर रहे हैं। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बाकी जो इंस्टीट्यूट है, फसल संभाग के जो इंस्टीट्यूट है ज़्यादातर उनके साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं। वो हमारे पार्टनर है इस काम के लिए। Hi, my name is Rahul. I'm from Utopic Innovations. ये कंपनी आपका कार्बन कैलकुलेशन में काम करती है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन कैलकुलेशन वी आल्सो हेल्प कंपनीज इन ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग के बाद आप कस्टमर को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि क्या क्या कार्बन आपने कैलकुलेट किया है, तो विच इज द अटमोस्ट नीड एट द मोमेंट, बिकॉज अभी जो कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है विद एवरी प्रोडक्ट वी क्रिएट। हम जो भी सामान बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कार्बन होता है, हम ट्रैवल करते हैं कोई ना कोई कार्बन होता है, हम मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो सिमिलरली हर कंपनी के अंदर उसको कंपनी रन करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ कार्बन एमिशन गोज अराउंड। एंड सिमिलरली जब वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो और भी कार्बन एमिशन बढ़ता है। तो अगर कार्बन एमिशन को कम करना है तो सबसे पहले उनको कार्बन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद देन मेक ए स्ट्रेटेजी टू ऑफसेट इट, और उसके बाद अपने कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि रादर देन जस्ट सेइंग कि हम ट्री उगा रहे हैं हर सेल के अगेंस्ट, देयर इज सब्सटेंशियल एविडेंस कि हाँ मैंने कुछ ऑफसेट किया है, दिस इज द प्रोजेक्ट आई एम पार्ट ऑफ। दिस इज वेयर आवर कंपनी कम्स इन विद डिफरेंट मल्टीपल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, और उनको डिफरेंट तरह की अप्रोच हम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। नाम बताइए। मेरा नाम अजय भट्ट है। मैं पीसीटीआई कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ। हमारी जो पीसीटीआई कंपनी का 34 साल का अनुभव है, जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में काम किया है। बहुत सारे हमने स्किल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट भी किए हैं, जैसे DDU GKY में। और हमारा एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनमित्र का हमारा एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने एक सोशल एंटरप्रेन्योर का एक कंसेप्ट लागू किया है। हमारे जो मेजर सुशील गोयल हैं, CMD हमारे CMD हैं, तो उनका एक कंसेप्ट है ये, ठीक है। इस कंसेप्ट के अंदर हमने कई लोगों को, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे होता है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हमने कई लोगों को काम दिया है। इसके अंदर क्या है, जनमित्र, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनमित्र का रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब जनमित्र का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद वो फैमिली कोऑर्डिनेटर, जो उसका सर्कल होता है, एक समुदाय बनाना पड़ता है उसको। 99 फैमिलीज का वो समुदाय बना सकता है, और उन समुदाय में हम क्या है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो जनमित्र है वो एज ए फैसिलिटेटर का काम करता है। जैसे सपोज अपने उसके सर्कल के अंदर अगर कोई बीमार हो गया है तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट डालेगा उसके अंदर कि ये फैमिली कोऑर्डिनेटर का जो मेंबर है ये बीमार हो गया है, इसको हेल्थ केयर की सर्विसेज चाहिए, इसको टेली कंसल्टेशन करना है। तो हमारी जो बैक एंड टीम है उसको टेली कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दिलवाएगी, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है हमारा एजुकेशन का। जैसे
फैमिली कोऑर्डिनेटर के अंदर, फैमिली के अंदर कोई बच्चा है जो स्कूल तो पढ़ रहा है लेकिन क्या है कि उसकी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन में कमज़ोर है, तो हमारा एक TVS है, द वर्चुअल स्कूल है, उसके थ्रू हम उनको एजुकेशन देते हैं। आफ्टर स्कूल है ये, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर कोई भी हम चार्ज नहीं लेते हैं उनसे, जो बच्चे गरीब हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो जनमित्र का कंसेप्ट है, इसके अंदर एक चीज़ और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पहाड़ों पे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी, आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हो रहा है पहाड़ों पे मैक्सिमम। हम अभी तक हमने जैसे गेजलिंग जगह है सिक्किम में, वहाँ पर हमने अपना ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट चलाया जनमित्र ट्रेनिंग का। उसके बाद देहरादून के अंदर तो जो हमारे जनमित्र हैं उनको हम क्रेडिट स्कोर भी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे जनमित्र जब बनता है तो 20 क्रेडिट्स उसको मिलते हैं, और ये एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, इसके अंदर जो क्रेडिट स्कोर होता है वो एक क्रेडिट इक्वल टू 5 रुपीज़ के बराबर होता है। तो कई ऐसे हमारे जनमित्र हैं जिन्होंने अर्निंग की है और क्वार्टरली हमने उनको पे आउट भी किया है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।